आपका क्या नाम है? मोहम्मद खुर्शीद, कहाँ के रहने वाले हैं खुर्शीद? ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा के रहने वाले। क्या कहेंगे, अब बहुत सारी वीडियोस जो है इसकी वायरल हो रही हैं कि कैसे जो है बांटने का प्रयास किया जा रहा है अधिवेशन के नाम पर, प्यार के नाम पर जो है यहाँ पर। ये तो कुछ लोग नेता हैं जो देश को तोड़ना चाहते हैं। यहाँ पर ऐसी बातें हो रही हैं कि ब्रह्मा नहीं आए, पहले राम नहीं आए, पहले आदम आए, हमारे ये सब बातें कही जा रही हैं। ये तो देखो ऐसा है, अपने अपने मज़हब के जो बड़े बड़े गुरु हैं वो अपने मज़हब की बात बताते हैं। बाकी मज़हब अपने मजहब की बात बताना तो चलिए ठीक है, हर कोई अपने पंथ की बात करेगा, लेकिन सामने वाले को नीचा दिखाना। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मौलाना आज़ाद मदनी ऐसा किसी को कुछ नहीं बोलते हैं। नहीं, ऐसी बहुत सोच समझ कर बात करते हैं वे। बहुत लोग मीडिया वाले उनसे बात करते हैं, आप जैसे भाई बहुत उनके वहाँ भी जाते हैं इंटरव्यू लेने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे भगवाकरण का नाम भी सामने आया कि शिक्षा का भगवाकरण नहीं होना चाहिए। ये आखिरकार ये प्यार की राजनीति है या बांटने की राजनीति है? नहीं नहीं, ये तो प्यार की है सर। उनके मुंह से तो कोई ऐसी कोई बात बता ही नहीं सकता कोई भी आदमी। है कोई अफवाह बता रहा होएगा। नहीं नहीं, इसके वीडियोस चल रहे हैं सर, उनके मुंह से बोले गए शब्द, वो इस टाइम पर वीडियोस हैं हमारे पास। हमने तो सुना नहीं है जी ऐसा कुछ उनके मुंह से। आज तक कोई ऐसे अल्फाज नहीं सुने हमने। हमने तो देश की जोड़ने की बात सुनी है उनके मुंह से। और जो देश हमारा आज़ाद हुआ है, देवबंद दारुल उलूम पहले से उन बहुत योगदान दिया है। बहुत उलेमाओं ने जो है यहाँ 1919 से चल रहा है ये संगठन। 19 से भी चल रहा है। सन 65 में अब्दुल हमीद साहब, नसीब, दोनों भाइयों ने एक शहीद हो गए। और जो है सन 65 में उन्होंने जो 5-7 टैंक पाकिस्तान के तोड़े हैं। ये तो कुछ लोगों की भावना है अंदर की, जो देश को तोड़ना चाहते हैं, जो गॉड को मानते हैं। हम जो है हम गॉड को मानते हैं? हाँ, बहुत से मानते हैं सर। भगवान को मानते हैं जो? नहीं, जो मतलब ये हाफ नेकर वाले हैं, जो मतलब आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं, वो देश को बांटने का काम कर रहे हैं। कैसे बांटने का काम? बांटने का ऐसा काम कर रहे हैं सर, हिंदू मुस्लिम, यहाँ नमाज नहीं होएगी, वहाँ नहीं होएगी। बहुत लोग हिंदू समाज में ऐसे हैं। मैं राणा हूँ सर, मेरा साटा बत्तीसा, ये सब हमारे गांव आधे आधे हिंदू हैं, उनमें आधे मुस्लिम हैं। हम एक दूसरे की शादी में जाते हैं। आज भी 4 शादी इनवाइट करी है सर मैंने हिंदू भाइयों की। क्या प्रमाण है आपके पास कि आरएसएस देश को बांट रहा है हिंदू मुस्लिम? सर ये तो खुलेआम दिख रहा है सर, देश को कहाँ जा रहा है आप देख लो। आप पत्रकार हो, आप मीडिया वाले हो, आप खुद देखो। 1962 की चीन युद्ध सर 1962 का जो चीन युद्ध हुआ, उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का क्या रोल था? नहीं देखो सर ऐसा है, जो हम अपने कानों से और अपने मुंह से सुन रहे हैं, जो देखा नहीं वो जो सुन रहे हैं। 1962 का युद्ध में तभी पूछ रहा हूँ, चीन के साथ जो लड़ाई हुई थी उसमें क्या हुआ था? हमें सर सन 1965 का हमें पता है, मुझे 62 का नहीं पता? नहीं, 62 का पता नहीं है हमें। 62 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जा करके जो है हमारी देश के सैन्य बल, सुरक्षा बलों का साथ दिया था। और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जो आरएसएस के एंटी थे, उन्होंने 26 जनवरी को परेड में हिस्सा लेने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बुलाया। वो बात सर आपकी सही है, सबको जाना चाहिए, सबको देना चाहिए, सबको एक साथ जुट होकर चलना चाहिए। सर कोई प्रमाण तो दीजिए ना, कैसे वो देश को बांट रहे हैं? प्रमाण पत्र सर देश को इस तरीके से बांट रहे हैं। अभी आपने देखा है फिल्म बनाने वाला कौन है, डायरेक्टर कौन है, सुनने वाला कौन है। पठान के ऊपर ही कितना हाईलाइट हिंदू मुस्लिम कर दिया सर, बताओ क्या है। इसको लेकर खुद कई मुस्लिम संगठनों ने इसका विरोध किया। नहीं, मुस्लिम उस समय हिंदू मुस्लिम नहीं है, मुस्लिम संगठन विरोध आज की डेट में जो पठान फिल्म है, क्या बनाने वाला कोई मुसलमान है सर? उसका कोई डायरेक्टर? मैंने आपसे क्या सवाल पूछा, कई सारे मुस्लिम संगठन है, आप इंदौर से उठा करके लीजिए, उन्होंने जो है ये विरोध जताया कि इसमें पठान को गलत पोर्ट्रे किया जा रहा है। तो इसका विरोध कुछ हिंदू संगठनों ने किया तो कुछ मुसलमान संगठनों ने भी किया, इसमें फिर हिंदू मुस्लिम कहाँ से? तो संगठनों ने सर किसी ने कुछ करा ही नहीं किया है। मैं आपको दिखा दूंगा, अभी प्रमाण दिखा दूंगा। नहीं, वो तो बात आपकी सही है, खैर आप बेहतर ज्यादा जानते होंगे, लेकिन आप उस चीज को एक्सेप्ट कीजिए ना। आप मतलब आप आधा कान गलत है। मुसलमान भी अगर कोई कर रहा है तो वो गलत है। तो फिर आप आरएसएस पे आरोप मत लगाइए ना कि वो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। नहीं, वो कर रहे हैं सर, उनके बहुत प्रमाण तो बताइए। हमारे बाबा हैं गाजियाबाद वाले रहने वाले, वो कह रहे हैं जी सन 32 में मुस्लिम देश हो जाएगा, ये हो जाए। क्या मुस्लिम देश पीएफआई मुस्लिम देश सब अब से पहले भी रहा है भारत सर, बताओ कौन से? तो मुस्लिम देश बनाएंगे? नहीं, बनाने की बात नहीं है, मैं कह रहा हूँ मुस्लिम शासन रहा है। हाँ, भारत अब से पहले भी तो मुस्लिम राष्ट्रपति तो अब्दुल कलाम जी भी रहे ना। रहे हैं अब्दुल कलाम की होड़ बताओ कौन कर रहा है? उन्होंने पीएफआई का क्या खुलासा हुआ था यहाँ पे? देखो पीएफआई का कुछ लोग जो है हवा में उड़ा, इस्लामिक राष्ट्र 2047 उसका जिक्र नहीं किया। क्या हो यार, सिर्फ वो बता दो, आगे छोड़ दो। इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात चल रही थी, 2047 तक इतने बड़े बड़े उसके तार निकल गया, आतंकी घटनाएं निकल के आई, वो नहीं दिखेंगे? तो कुछ लोग ऐसे हैं सर, कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब जो है लोग यहाँ पे कुछ लोग हो गए, वहाँ पे पूरा आरएसएस हो गया। मैं पूरे को भी नहीं कह रहा,
लेकिन जो आरएसएस के जो मुखिया हैं उन पर ज़्यादातर ऐसी वो इंटरव्यू हमने उनका देखा है, मौलाना मदनी से खुद उनकी मुलाकात हुई है। उन्होंने भी उनसे ये वार्ता करी है कि भाई देश को एकजुट होकर चलो, देश को आगे बढ़ाने का काम करो। अगर आप मोहन भागवत जी की बात कर रहे हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। उन्हीं के बात का जिक्र यहाँ पर जो है वो हो रहा था, इस अधिवेशन के अंदर हो रहा था। उसी को लेकर के जब उन्होंने कहा कि हिंदू मुसलमानों के पूर्वज जो हैं एक है, ये कहा था मोहन भागवत ने, ठीक है। तो इसमें बांटने की राजनीति कहाँ से आई? और दूसरा, यहाँ पर जो इस अधिवेशन के जो वीडियोस सामने निकल करके आ रहे हैं उसमें एक आ जा रहा है, नहीं आप तो बाद में आए, हमारे पहले आए हुए हैं। कौन कर रहा है हिंदू मुस्लिम? कैसे जुड़ेगा? एक मिनट, देखो हमारा देश कैसे जुड़ेगा ये बतलाओ। हमारा देश कैसे जुड़ेगा? यहाँ पे हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ, वो उन्होंने बोला हिंदू मुस्लिमों के पूर्वज एक हैं, वो वहाँ हिंदू मुस्लिम। आपके पास में कैमरा माइक है, हमारा देश कैसे जुड़ेगा ये बताइए आप। मैं आपसे सवाल हमारा देश जुड़ा हुआ है, कैसे जुड़ेगा? और जुड़े, बिल्कुल ऐसा मजबूती से जुड़े। मजबूती से जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ेगा? आज कोई दुनिया का कोई देश आंख उठा के देखेगा हमारी तरफ? चीन देख रहा है। कहाँ देख रहा है चीन? डोकलाम में क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ बताओ ना। आप बतलाओ क्या हुआ? सारी दुनिया ने आप देखा। न्यूज डोकलाम में क्या हुआ? न्यूज पर आप हो। चीन ने कितनी जगह पे 1 इंची पे भी कब्जा नहीं करा। अरे अरे हम मुसलमान हमेशा बांटने तोड़ने की बात नहीं करते, बांटने की बात नहीं करते, जुड़ने की बात करते हैं मेरे भाई, जुड़ने की बात। हमारे देश में हिंदू जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ। हम और जोड़ना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान ऐसे एक थाली में एक जगह बैठकर खाते हैं अभी। खाते हैं। बिल्कुल हम ऐसे जाते हैं। आप तोड़ने का काम ना करो हमारा। हम कौन तोड़ने? आप? मैं तोड़ने का काम? आप बातों में बात काट के। मैं जिस क्रिकेट में खेलता हूँ मेरे साथ भी मेरे मुस्लिम भाई भी खेलते हैं, क्रिश्चियन भाई भी खेलते हैं, एक ही जगह खेलते हैं। हमारा भी मुसलमान भाइयों का यही योगदान है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। इससे आगे कोई नारा नहीं हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। हम सब इसी मिट्टी से पैदा हुए हैं, इसी मिट्टी में दफन हो जाएंगे। हम इस जमीन को जितना हम सजदा करते हैं ना, हम इसे भारत माता, ये हमारी माता है, हम इसको सजदा करते हैं। हम इसी से पैदा हुए, इसी में दफन हो जाएंगे। हमारा असली मुल्क, असली ज़मीन यही है जहाँ पे पले बड़े, जहाँ पे हमारा इस्लाम। एक मिनट सुन के जाए। हमारा मजहब इस चीज़ को सिखाता है कि अपने देश से मोहब्बत करो, वफादारी करो। इस पे वक्त आया तो अपनी जान में लुटा दो। लोगों ने जान लुटाई है, ऐसे नहीं है। जो हमारे पूर्वज हैं उन्होंने लुटाई है। खुद हमारे कई भतीजे फौज में हैं। आपका क्या नाम है सर? नाम? कुर्बान ना इधर आ जाइए ना। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्रेटर नोएडा से ग्रेटर नोएडा के। अधिवेशन में आए थे आज, जी। क्या कहेंगे अधिवेशन के बारे में? मैं लेट हो गई, टाइम पे नहीं पहुंच पाया मैं। लेट हो गए जी। क्या नाम? ये हाफ नेकर वाले हैं, जो मतलब आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं। वो देश को बांटने का काम कर रहे हैं। कैसे बांटने का काम? बांटने का ऐसा काम कर रहे हैं सर, हिंदू मुस्लिम, यहाँ नमाज नहीं होएगी, वहाँ नहीं होएगी। बहुत लोग हिंदू समाज में ऐसे हैं। मैं राणा हूँ सर, मेरा साटा बत्तीसा, ये सब हमारे गांव आधे आधे हिंदू हैं, उनमें आधे मुस्लिम हैं। हम एक दूसरे की शादी में जाते हैं। आज भी 4 शादी इनवाइट करी है सर मैंने हिंदू भाइयों की। क्या प्रमाण है आपके पास कि आरएसएस देश को बांट रहा है हिंदू मुस्लिम? सर ये तो खुलेआम दिख रहा है सर, देश को कहाँ जा रहा है आप देख लो। आप पत्रकार हो, आप मीडिया वाले हो, आप खुद देखो। 1962 की चीन युद्ध, सर 1962 का जो चीन युद्ध हुआ, उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का क्या रोल था? नहीं देखो सर ऐसा है, जो हम अपने कानों से और अपने मुंह से सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, जो देखा नहीं वो जो सुन रहे हैं। 1962